ग्राउंड से हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी मौजूद है। ज्ञानेंद्र, छत्तीसगढ़ का पहला आंकड़ा, दक्षिण छत्तीसगढ़ जो पहले से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है, 2018 जितना बेहतर प्रदर्शन तो नहीं, लेकिन ओपिनियन पोल का आंकड़ा बता रहा है कि अपना घर बचाने में कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी कामयाब हो रही है। ज्ञानेंद्र, रोमाना इस आंकड़ों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ताजा सूरत हाल छत्तीसगढ़ की क्या है, इस पर मैं आपको थोड़ी सी अपडेट कर दूं और छत्तीसगढ़ के जनता को भी और देश के जो लोग एबीपी न्यूज देख रहे हैं उनको भी अपडेट कर दूं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई है और 64, रवि 64 ही है ना, 64 उम्मीदवारों के नाम का बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। और आप यकीन मानिए, हमारे सहयोगी रवि फोन पर फोन लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। निराशा और मायूसी छाई हुई है कि फिर वही पुराने चेहरे जिनको 15 साल तक हम लोगों ने यहां पर देखा, उनके नेतृत्व को समझा, और अब जो है फिर वही पुराने चेहरे उतार दिए गए। तो खैर, अब इंतजार करते हैं, हो सकता है डैमेज कंट्रोल किया जा सके। अब आता हूं आपकी बात पर, जिस आंकड़ों पर आप जिक्र कर रही हैं कि बस्तर में कांग्रेस की बल्ले बल्ले थी और अभी तो 12 की 12 सीट कांग्रेस के खाते में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी लगातार इन 5 सालों में यह दावा करती रही है कि हम पहले से बेहतर सुधार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ियावाद और अंतिम व्यक्ति, यानी जो अंतिम व्यक्ति के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर की जो नीति रही है, उसके सहारे सरकार में आना चाहती है। लेकिन जो हमारे आंकड़े हैं 10 सीट और इसके अलावा 6 सीट, तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इनसे पूछ लेते हैं। रायपुर की जनता है कि बस्तर में इस बार क्या होगा, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो तो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति ठीक है। बस्तर में ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में इस बार भूपेश बघेल जी ने जो नारा दिया है 75 पार का, बल्कि 75 पार होकर के हो सकता है 90 पार भी कह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। 90 सीट ही है, 90 पार कर दोगे तो कोई बचेगा ही नहीं। बात यह भी होती है कि विपक्ष में क्या 14 भी बच पाएंगे, क्या भाजपा के 14 बच पाएंगे, ये वाली बात है। जो मायूसी छाई हुई है कार्यकर्ताओं में आज की स्थिति सूची जारी होने के बाद, ये हाल बयां कर रहा है कि भाजपा बहुत बेहाल है, बहुत बेहाल है, भाजपा की स्थिति बहुत खराब है। एकदम सही बोल रहे हैं। जिस 15 साल के शासन को इन्होंने 15 सीट पे समेट दिया, उन्हीं लोग चले हुए कारतूस लोग को वापस टिकट दिए हैं। जनता समझ गई है कि इनकी जमीन यहाँ नहीं बची है, इसलिए वापस उन्हीं को मैदान में उतार दिए। ठीक है ज्ञानेंद्र, सबसे पहली बात तो भाजपा खुद जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।